हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग देख सकते हैं शाम के टाइम में स्टार्ट हो रहा है। जो मेरा टाइम यही रहता है पढ़ाई का और ब्लॉग भी शूट करने का, क्योंकि इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ, बच्चों को सुला लेती हूँ तो कोई परेशान करने वाला नहीं है। आराम से मैं पढ़ सकती हूँ, ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर सकती हूँ। तो चलते हैं अपने टेबल के पास और लाइट जलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, फिर उसके बाद टाइम भी दिखाते हैं कितने बज रहे हैं। तो आज फ़िलहाल मेरे बच्चे पहले सो गए थे, तो जैसे देख सकते हैं अभी 9 भी नहीं बजा है, अभी 15 मिनट बाकी है। तो अब से मैं पढ़ाई करने बैठूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे इधर उधर भाग के, घूम के, खेल के। तो आप लोग को मैं छठ ब्लॉग दिखाई होगी, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो पता चला होगा। मतलब उधर ही अपना गए थे ग्राउंड में, वो इधर मस्ती किए, बहुत खेले, थक गए थे, सो गए जल्दी। तो मेरे को भी अच्छा हुआ कि जल्दी सो गए, मेरे को फ़ायदा ही है, ऐसा नहीं है कि घाटा होता है बच्चे सो जाते हैं तो मैं अपना पढ़ाई भी लगूंगी। इधर थोड़ा बाहर देखते हैं, तो बाहर का मौसम अच्छा ही चल रहा है फ़िलहाल। तो अभी हल्का हल्का इधर ठंडी रहती है, ठंडी तो इधर पड़ती नहीं है, जो बहुत अच्छा रहता है मौसम। तो अब चलते हैं अपने टेबल के पास। और टेबल पे फैला पड़ा है बहुत सारे सामान, जो इसको साइड करूँगी, अपने पढ़ने के लिए थोड़ा जगह बनाऊँगी। उसके बाद अपना बैठूँगी, बुक उठाऊँगी, जो पढ़ाई मुझे करना है, जो टॉपिक मैं छोड़ रखी हूँ उसको मैं पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। अभी मुझे ये टॉपिक ख़त्म करके सोना है। तत्सम एवं तद्भव देखती हूँ कितना है। 167 से स्टार्ट है, कितना पृष्ठ पेजेस हैं इसमें। देखिए एग्ज़ाम आ रहा है बहुत जल्दी। 167 है तो 199, भाई मान लीजिए 30 ही पेज है, और क्या 70 30 पेज और 30 ही पेज है, और क्या। फिर देखती हैं और पढ़ सकती है तो पढ़ूंगी, नहीं तो फिर इसको कंप्लीट करना है। बाकी 2 डेज़ और रह गए हैं मेरे को टारगेट में, कल 5वां है फिर 6ठा। तो आज 4 डेज़ है, तो इसको मुझे आज कंप्लीट कर लेना है 4 टॉपिक। फिर उसके बाद ये 5 2 दिन में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यार एग्ज़ाम बहुत जल्दी 11 फरवरी की एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गया है। बाकी PCS का है 25 फरवरी। तो एकदम लग जाइए पढ़ाई में, अगर तैयारी मन से कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे तो बात अलग है। फिलहाल मैं तो कर रही हूँ, और बाकी अपना मेहनत है और किस्मत भी है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ, जग रही हूँ तो जग रही हूँ बस। तो मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ और यही टॉपिक मेरे को पढ़ना है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग भी पढ़ाई मन लगा के कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कंफर्म है नहीं है, पता नहीं, ऑफिशियल आ जाएगा तब पता चलेगा। कैलेंडर तो ऐसे दिखा रहा है कि मतलब यूट्यूब पे ही बहुत लोग दिखा रहे हैं कैलेंडर जारी हो गया, तो क्या पता जब ऑफिशियल आ जाएगा तब हम लोग को कंफर्म होगा। तो फिलहाल अपनी पढ़ाई वही टारगेट समझ के पढ़ाई करिए, वही डेट, तो इससे अच्छे से होगा। और टाइम अपना मैनेज करके पढ़िए। फिलहाल मैं भी अपना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मेरा इस बार का प्री निकले कुछ। मतलब कोई एग्ज़ाम निकलता है ना तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, जिससे और पढ़ने का इच्छा होता है। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकला उसे और डाउन हो जाते हैं, और ऊपर से बच्चे इतने परेशान किए रहते हैं, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई करते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम निकले तो खुशी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो फिलहाल ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ, तो इसको पढ़ने में 2 घंटे करीब लग गए। तो इसको मैं बताऊंगी मैं कैसे पढ़ी, और आप लोग को अगर हिंदी जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको आप शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, और कैसे मतलब कहाँ से पढ़ेंगे जो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिलहाल अभी देखिए 11 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। तो मैं चलती हूँ सोने, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट कर ले। मैं बहुत थक गई थी, दिन में बच्चे भी भागे थे, मैं भी बच्चों के पीछे भागना ही पड़ता है, तो सब चलता है बच्चों के साथ। फिर अपना सुलाई थी बच्चों को, अब मैं चलूँगी, मैं भी सोऊंगी या फिर मिलूँगी सुबह। तो मैं बता देती हूँ, अगर हिंदी जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये तत्सम और तद्भव जो था, फिलहाल मैं जब टेट का एग्ज़ाम दी थी तभी पढ़ी थी 2018 में, फिर मैं भूल गई थी, कुछ मैं पढ़ी ही नहीं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं था मेरा हिंदी से रिलेटेड, तो नहीं पढ़ी थी, मैं भूल गई थी, एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे क्या होता है। उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है व्याख्या, बस हल्का सा, तो उससे एकदम बढ़िया से मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करी, लेकिन यूट्यूब पे पहले से मैं जिस टीचर से पढ़ी थी, जिसका मतलब ऑनलाइन चैनल ज्वाइन करी थी, वो गुरुजी वर्ल्ड का, आप लोग अगर उससे हिंदी पढ़ते हैं, उनसे उस वाले चैनल से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से एकदम याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उनका इतना अच्छा ट्रिक रहता है, और उनका वीडियो ना कम से कम बस 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं विलोम शब्द ये सब जो थे टॉपिक 2-3 वो मैं पढ़ी, आराम से पढ़ ली, लेकिन ये तत्सम था तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं भूल गई थी एकदम। तो फिर मैं वो चैनल अपना सर्च करी, फिर उसके बाद टॉपिक देखी, फिर पढ़ना शुरू करी, तब मेरे को अच्छे से समझ में आने लगा, और फिर समझ गई तो याद भी होने लगा, और आइडिया भी मिल गया कि कैसे क्या करेंगे कि हाँ सही रहेगा।
तो अपना अगर आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ज़रूर उस चैनल को एक बार जाके देख लीजिएगा। पैसा थोड़ी लगता है, एक बार देख लीजिएगा, खुद ही समझ में आएगा कैसा चैनल है, कितना अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो फिलहाल टेट वेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनसे अगर पढ़ लो तो। फिलहाल मैं उनसे ही पढ़ के अपना टेट दी थी तो बहुत अच्छे से हुआ। तो फिलहाल ये देखिए मेरा सुबह का ब्लॉग है, जो मेरे बच्चे अपना, मैं चाय नाश्ता करी, उसके बाद बच्चे बोले मैंने मम्मी फ्रेंच फ्राई बनाओ, इधर आई हो नहीं बनाती हो, परेशान करती, कुछ भी नहीं बना रही हो नया, तो चली मैं बनाने। थोड़ा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फरमाइश लगी रहती है, तो जो अलग ही काम बढ़ा देते हैं। छुट्टी है तो फिलहाल यही सब काम बढ़ा रहेगा दिन भर का। जब तक बच्चे नहीं सोएंगे तब तक पढ़ने को, किसी मॉम को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, ये रियलिटी है। तो फिलहाल मेरे भी हालात वैसे ही है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने का मैं टाइम निकालती हूँ। काम करने का तो दिन भर टाइम रहेगा, काम करते रहो, बच्चे अपना फरमाइश करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए शांति चाहिए होता है। तो मुझे तो शांति चाहिए, फिलहाल शोर में नहीं पढ़ पाती हूँ, और पढ़ाई के लिए शांति चाहिए होता है। किसी किसी को रहता है जो कहीं भी पढ़ लेता है, तो बात अलग है, लेकिन मैं अपना बच्चों को सुलाती हूँ तो ही पढ़ती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे बना रही हूँ। तो फिलहाल इस डब्बे में मैं अपना जो भी बचा वचा रहता है ना, अगर कोई डब्बे में नहीं हटा या फिर डब्बा ही नहीं है, तो मैं इसमें क्लिप लगा लगा के इस डब्बे में भरती रहती हूँ जो भी सामान रहता है। फिर जो भी यूज के लिए होगा उसमें से निकाल के मैं अपना यूज करती हूँ, फिर उसमें क्लिप लगा के रख देती हूँ। फिलहाल हो ही जाता है, सबके घर में ऐसे डब्बे तो पड़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होंगे, एक्स्ट्रा के लिए रहता है। तो फिलहाल देखिए मेरे फ्रेंच फ्राई इधर बॉयल कर ली, हल्का सा 4-5 मिनट करी, उसके बाद इसको छान ली। फिर इसमें जो बेसन, सूजी, नमक, जीरा वगैरह सब डालूंगी, सब डाल वाल के मिक्स करके फिर अपना फ्राई कर दूंगी। बच्चे अपना मस्ती में खाएंगे, चिल्ली तो नहीं डालूंगी, नहीं तो जो खाते होंगे रेड चिल्ली भी अपना मिक्स कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो बस यही डालूंगी, फिर बच्चे अपना खाएंगे। फिर मेरे को भी बहुत सारे काम है, क्योंकि संडे है तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं। सैटरडे संडे बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों छुट्टियां रहती है बच्चों का, और बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो काम दुगुना चारगुना हो जाता है। फिलहाल मेरा हो जाता है, और मैं दिन भर काम करते करते थक भी जाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम डेट फरवरी का है, तो बहुत टेंशन भी है, साथ साथ पढ़ाई भी, अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा बुक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो अलग ही टेंशन है। लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश कर रही हूँ कि पूरा एकदम कंप्लीट कर लूँ, जल्दी से जल्दी पढ़ लूँ। तो मेरा 2 दिन का और टारगेट बचा हुआ है हिंदी का, फिर कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट बुक उठाऊँगी। और आप लोग का कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इधर मेरे बच्चे अब खाने चल दिए, तो देखिए बच्चों की खुशी। फिलहाल बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जो उनकी पसंद का अगर मिल जाए तो भाई जानवी का फरमाइश है कि मेरी टीचर बोली है घर का फ्रेंच फ्राई खाओ, बाहर का नहीं खाना, आप घर पे बनाओ। तो फिलहाल मैं जल्दी बाहर का कुछ लाती ही नहीं हूँ, अकेले हूँ, कहाँ जाऊँगी लाने कुछ भी। तो फिलहाल मैं अपना बनाती हूँ, बच्चे खाते हैं, जो मांगे वो बनाने की कोशिश करती हूँ। और फिलहाल उसके बाद सारा काम करने के बाद जो भी घर में काम है दुनिया भर का, अपने नहा वहा के, बच्चों को नहा के, फिर दूध वगैरह सब्जी वगैरह सब ले होके आई। फिर इतना सब काम करने के बाद फिर मैं चली खाना बनाने। फिलहाल बहुत थक गई थी, भूख भी बहुत तेज़ों से लग रही थी, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं चल दी दाल चावल बनाने, जो एक ही में डाल के बना दूँगी कि एक ही बार में हो जाएगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे को दाल चावल अच्छा नहीं लगता है, चावल मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में जब नहीं बनाने का मन कर रहा है कि सब्ज़ी टाइम लगता है बनाने में, तो कुछ भी बना के खा ही लेती हूँ, क्योंकि कोई कौन बना के देगा, खाना है तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी खिलाना है, तो बच्चों को फिलहाल मैं बना के खिला चुकी हूँ सबको खिचड़ी, क्योंकि नाश्ता में पहले फ्रूट खा लिए, उसके बाद खिचड़ी भी खा लेते हैं। फिर अभी जब मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ तो मेरे साथ भी खाते हैं। तो फिलहाल आज मैं यही बनाने वाले हूँ, तो यही खाएंगे। उसके बाद फिर सुलाऊंगी, फिर पढ़ाई करूँगी, जो मैं आप लोग के साथ फुल शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ, अपना टाइम टू टाइम काम करती हूँ। एकदम हर एक काम में टाइम देख के करती हूँ कि इतने टाइम तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तभी मैं फ्री हो पाती हूँ। नहीं तो ऐसे बिना टाइम देखे मैं काम करूँ ना, तो मेरा काम लगता है कि हो ही नहीं रहा है जल्दी जल्दी। इसलिए सोना भी है तो मैं टाइम देख के सोती हूँ, जगना भी है तो टाइम देख के जगती हूँ, हाँ इस टाइम तक मुझे जग जाना है। फिलहाल कमेंट आ रहे थे कि मैं कितने बजे जगती हूँ, तो मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, ना ही सोने का फ़िक्स टाइम है, ना ही जगने का टाइम है फ़िक्स। क्योंकि सोने का तो मैं दिखाती हूँ, जब भी पढ़ लेती हूँ तो मैं सोने जाती हूँ, कभी 12 बजे, कभी 12:30, कभी 11, कभी सो लेती हूँ ऐसे पढ़ने के बाद। और जगने का होता है, कभी मैं अपना नींद खुल जाएगा 3 बजे 4 बजे तो अपना पढ़ भी लेती हूँ, नहीं खुलेगा तो सुबह मेरा फिक्स है 5:30-6 तक जगना ही जगना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है तो इस टाइम तक जगती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम में लग जाती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं, वो सारा काम मेरे को ख़त्म करना रहता है, ताकि मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी तो मैं पढ़ाई करूँगी। इसलिए मैं सुबह ही अपना सारा काम फिनिश करती हूँ, कि एक भी काम दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी जगती हूँ। और रही बात जिस दिन छुट्टियों की, तो छुट्टियों को थोड़ा लेट में पढ़ाई करती हूँ,
तो लेट जगती हूँ, जैसे ऐसे 6:30 हो गए, 6:30 तक जगती हूँ। लेकिन छुट्टियों के दिन बच्चे और जल्दी जग जाते हैं, जो मम्मा को और पहले जगाते हैं। सारे बच्चे ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि छुट्टियों के दिन और पहले जगते हैं। मेरे ऐसे ही करते हैं और मेरे को पहले ही जगा देते हैं, जबकि मैं सोचती हूँ कि मैं लेट तक सोऊंगी, लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिलहाल अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो कमेंट जो करती है वो फिलहाल उनको पता चल गया होगा कि मैं कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे जगती हूँ। तो फिलहाल मेरी डेली का रूटीन यही रहता है। जो भी स्कूल का है तो भाई पहले जगना ही रहेगा, और अपने पढ़ना है तो और पहले जगिए और अच्छे से पढ़िए। तो फिलहाल मेरे को पढ़ना है तो भाई मैं जगती हूँ, सारा काम करती हूँ। बाई चांस कोई पूछ देता है आते जाते पढ़ती हो क्या करती है, मैं बोली पढ़ती हूँ। तो कैसे पढ़ लेती हो, कैसे टाइम मैनेज करती हो, इतना सुबह कैसे जगती है, मतलब एक आध लोग ऐसे पूछ ही लेते हैं। मतलब कि मैं टेंशन की कौन सी बात है, फिलहाल बच्चों को स्कूल छोड़ लो तो फ्री तो रहते हैं, अपना मोबाइल चलाने से अच्छा कि पढ़ाई कर लो। फिलहाल मैं तो यही करती हूँ। मैं सबका तो पता नहीं, सबका अपना इंटरेस्ट होता है शादी के बाद पढ़ाई करना ना करना। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, अपने सपने को पीछे छोड़ देते हैं, सोचते हैं मतलब काम और बच्चों की जिम्मेदारी ये सबसे परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी मदर है छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सब सपोर्ट करने वाले ठीक है, कभी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, अचानक ही कभी बोल देंगे। हाँ, करना क्या है, घर में यही काम है। फिलहाल मेरा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मेरे को एकदम टारगेट है भाई, चलो जब तक हूँ तब तक हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरा भी अभी दिन आएगा ऐसा होता है। तो हमेशा यही नहीं सुनना रहेगा ना, तो अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, कभी तो सक्सेस मिलेगी। अपना शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं तो यही सोचती हूँ, कभी ना कभी मेरे को तो कुछ ना कुछ तो करना है, जॉब तो करनी ही करनी है। इसलिए मेरा टारगेट है एकदम कि अपना तैयारी में लगे रहो, कभी तो किस्मत साथ देगी। भाई बच्चे हैं तो छोटे हैं, सबके प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आगे पीछे करके टाइम निकाल के पढ़िए। अगर पढ़ रही हो तो थकिए नहीं, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ज़िंदगी बदलेगी, समय आएगा, अपना भी आएगा। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई चल रही है, जो अपना डेली का रूटीन भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फिलहाल मेरा लंच रेडी हो चुका है। आज मैं दाल चावल बना ली, जो फाइनली रेडी हो गए। उसके साथ ले लूँगी आम का अचार, जो घर का बना हुआ है। ये मैं ला के रखी हूँ 1 साल पहले का, जो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, चलता रहता है, उतना खाते नहीं हैं। दाल चावल पे ही आम का अचार अच्छा लगता है, घर का बना हुआ। बाकी ये जो मार्केट में मिलता है वो तो दाल चावल के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाई चांस वो भी चलता है पराठे वगैरह के साथ। तो इधर मेरा चल रहा है खाना, अब चलते हैं खाते हैं, बच्चे को थोड़ा खिलाते हैं। बच्चे अपना इधर टीवी मस्ती यही करते रहते हैं, बच्चे भी अपना पढ़ाई कर लिए हैं, तो बस टीवी लगा दो, मोबाइल लगा दो, ये भी परेशान कर देते हैं घर में रहो तो इसके बाद हम लोग खाना पीना खाए, किचन वगैरह सब साफ़ करी। उसके बाद मैं चल दी अपने बेटे को सुलाने, बच्चों को सुलाने। बच्चे सोएंगे, फिर शाम को जाएंगे हम लोग छठ देखने। जो ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को देखिएगा ज़रूर। तो इधर मेरा बच्चे सो रहे हैं, फिर मैं इसके बाद सुलाने के बाद चल दूँगी पढ़ाई करने। तो जब तक सोएंगे बच्चे तब तक मेरी पढ़ाई चलेगी, क्योंकि इन लोग के सोने के बाद ही मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। तो फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं और चलती हूँ मैं हॉल में अपने टेबल के पास। तो इधर टाइम भी देखते हैं, थोड़ा बच चुके हैं 1:30, क्योंकि दिन में मैं इन सबका टारगेट है सुलाने का। स्कूल से अगर आते हैं तो खाते पीते बच जाते हैं, 2 बजे तक सोते हैं। और अगर घर है तो वो तो टाइम अलग है, अपना खिलाते पिलाते सुलाई दी। 1-1:30 बजे तक टारगेट रहता है, फिक्स एकदम सुला दो। तो मैं चल दी अपना स्टडी करने। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, सजेशन हो मेरे लिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो, सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिप्लाई देने वाला रहता है तो मैं रिप्लाई देती ही रहती हूँ, नहीं तो सबका कमेंट तो मैं देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा एकदम पढ़ाई में मैं डूबी हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चे हैं तो मैं रात में, दोपहर में, यही मेरा फिक्स टाइम है। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगती हूँ, तब यही मेरा पढ़ाई का टाइम है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।